तो हमने यहाँ पर हमारा क्रोम ओपन कर लिया है, तो मैं इस पॉपअप को हटा देता हूँ। एंड देन अब चलते हैं हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पर। तो यहाँ पर हम हमारे सीएससी के थ्रू लॉगिन करेंगे। तो मैं अपनी सीएससी आईडी का पासवर्ड डाल रहा हूँ, आप भी अपने आईडी का पासवर्ड फिल कर दें। तो देखिए दोस्तों, आज हम सीएससी के थ्रू फार्मर रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, जिसमें कि मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाने वाला हूँ A to Z। इसमें जो बीच में एरर आ रहा था ना, ई वेरिफिकेशन, ई KYC करते वक्त, तो ई साइन करते वक्त, तो बहुत रिसॉल्व हो चुके हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी KYC कंप्लीट कर सकते हो फार्मर आईडी की। तो हम साइन इन कर लेंगे। तो हमारी साइन इन स्टार्ट हो चुका है। इन दिन ये थोड़ा-सा इसका पता नहीं ग्लिच है या फिर क्या है, लेकिन ये आधा है, तो इसको भाई हम इग्नोर करेंगे। तो मैं थोड़ा-सा इसे लॉगिन करता हूँ यार, इसमें ना भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो हो चुका है हमारा लॉगिन, हमें डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस पॉपअप को भी हम क्लोज़ करते हैं। अब चलते हैं इसके सर्च बार पर, और यहाँ हम सर्च करेंगे फार्मर आईडी, जो इसमें सब स्टेट का आ जाता है। तो आप अपनी स्टेट चुन लें, हमारी MP है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। हम रिडायरेक्ट किए जा रहे हैं हमारे रजिस्ट्री वाले पेज पर। तो यहाँ पर लॉगिन में CSC करेंगे, और जो कुछ देर में लॉगिन हो जाएगा। तो इसमें भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 11-12 बजे, मतलब सुबह के 10-11 के बाद से शाम के 3-4-5 तक काम करें। इस बीच अच्छा चलता है ये। तो यहाँ पर अपने क्लाइंट के आधार नंबर डाल देंगे। तो मैं अपना आधार फुलफिल कर रहा हूँ। एंड मेक श्योर भाई ध्यान रखें कि आधार से नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आगे प्रोसेस चलेगी, नहीं तो नहीं चल पाई। तो नंबर ध्यान रखें। चलिए आधार डाल देते हैं। अब इसमें हम, आप कहीं भी बाहर क्लिक कर दो, फिर एंटर प्रेस कर दो, ये हो जाता है। तो मैंने इसे आधार पर पहले अपनी डिटेल जो थी वो सेव कर दी थी, मतलब पहले मैंने किया था, बट इसमें ई साइन नहीं हो पाया था, इस वजह से ये रह गया था। तो आज मैं इसी को फिर से कर रहा हूँ, कंटिन्यू एडिटिंग करेंगे। और इसको कंटिन्यू एडिटिंग करने के बाद हम इसके जो ऑफिशियल पेजेस पर रिडायरेक्ट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने इसमें सब कुछ वेरिफिकेशन पहले ही कर लिया था। तो बस इसमें हम यही करेंगे कि मैं सम्मान निधि की योजना का पात्रता रखता हूँ, और इसमें एक लैंड डिटेल और जोड़नी है, जो कि हमारे यूज़र की पहले नहीं जोड़ पाई थी किसी कारणवश। तो मैं उस लैंड डिटेल को यहाँ पर जोड़ दूँगा। तो हमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बतानी होती है, हम किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो आप अपनी क्लाइंट की डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन फिर आपको यहाँ पर उसकी सब डिस्ट्रिक्ट बतानी होती है, तहसील। फिर यहाँ पर आप उसके गांव को बताना होगा कि आप किस गांव का है आपका यूज़र, क्लाइंट जो भी। तो हम यहाँ पर हमारा गांव सिलेक्ट कर लेंगे, हमारे क्लाइंट का। तो देखो, गांव के नाम ढूंढने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि भाई बहुत सारे गाँवों में से आपको एक नाम देखना होता है, इसलिए तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आपको मिल जाएगा। तो हम हमारे गाँव का नाम देख रहे हैं। तो हमें हमारे गाँव का नाम देखते हैं भाई कहाँ पर आएगा। वैसे तो ये लेटर वाइज होते हैं, तो दिक्कत नहीं आती। तो अब डालना होगा हमें यहाँ पर हमारा खसरा नंबर। ये वैसे कंफ्यूज करता है कि भी इंटर सब सर्वे नंबर, तो भाई दोनों में खसरा नंबर ही डालेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप दोनों में खसरा नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा खसरा नंबर टाइप कर दें। एंड हमें इसे डालने के बाद हम चलेंगे इंटर सब सर्वे नंबर पर। तो यहाँ पर भी सेम खसरा नंबर ही डालेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कुछ और चाहिए। तो अब ये बहुत अपडेट हो चुकी है पहले के मुकाबले। पहले इसमें काफ़ी सारे ग्लिच थे, बट अब नहीं है। और इसकी लास्ट डेट भी जनवरी में ही है, तो अभी वो अच्छी चल रही है। तो अब सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा, माय ओनर नेम शो डिटेल लिस्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको डिटेल फुलफिल आ जाएगी। तो अब यहाँ पर आपको ना वैसे अभी डिटेल नहीं आई है, तो डिटेल आएगी। इसे सब सर्वे नंबर वाले पर क्लिक कीजिए, और एक डॉट आएगा, वो अभी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा रिफ्रेश होता है इसकी। तो यहीं पर एक डॉट आता है, उस डॉट को आने के बाद आपकी यूज़र की डिटेल आ जाती है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नंबर नहीं डालना है, यहाँ पर भी खसा नंबर डाल दो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर खसा नंबर इसने वेरीफाई कर लिया है, डिटेक्ट कर लिया है। बस अब थोड़ा सा ग्लिच है या फिर रिफ्रेश हो रहा है थोड़ा सा सिस्टम। उसके बाद यहाँ पर एक डॉट आ जाएगा, हम उस डॉट को क्लिक कर देंगे, और हमारी डिटेल जो है वो आ जाएगी, हमारे कृषक की डिटेल, यूज़र की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो ये भाई टाइम लेता है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा, टाइम लगता है इसमें। तो हम इसे बस थोड़ा सा और आउटसाइड क्लिक करके दोबारा फिर से पे क्लिक करने वाले हैं, ताकि आ जाए। देखते हैं इस बारी। तो हमने आउटसाइड क्लिक किया, एंड देन अब इस पर फिर से क्लिक करेंगे। ये हमारा खासा नंबर तो सही है। तो देखिए ये आ चुका है वो डॉट। अब इस पर क्लिक करने के बाद अभी थोड़ा सा और रिफ्रेश होगा, उसके बाद यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। तो देखिए रिफ्रेश हुआ और डिटेल आ चुकी है हमारे क्लाइंट की। तो अब इसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब इसमें आपको बताना होगा कि ये पुत्र जैसे वैसे सनोप, इसमें तो ये एग्रीकल्चर की लैंड टाइप बता दो, और फिर यहाँ पर आपको नीचे जाकर बताना होगा कि ये सनोफ है कि वाइफ ऑफ है। तो बेसिकली बात है सनोफ है, तो यहाँ पर सनोफ पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद ऐसे हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर लैंड डिटेल के अंदर नीचे ऑप्शन आएगा आपको ऐड है लैंड डिटेल, तो आपको वो कर देनी है। तो हमने कर दी है हमारी लैंड डिटेल वेरीफाई। अब हमारी डिटेल जो थी, वो ज़मीन जो नहीं जुड़ी थी वो भी जुड़ चुकी है। तो अब इसके बाद हम एक और लैंड डिटेल बता रहा है हमारा यूज़र, तो हम उसे भी यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। सेम प्रोसेस है, आपको पहले डिस्ट्रिक्ट चुनना है, फिर सब डिस्ट्रिक्ट, और फिर विलेज। तो ये सेम प्रोसेस ही रहती है ज़मीन को जोड़ने की।
पर कभी कभी क्या होता है ना कि एक ज़मीन में कई लोगों के नाम होते हैं, तो उस स्थिति में शायद वो ज़मीन ना जुड़ पाए, जैसे कि हमारी यही ज़मीन नहीं जुड़ सकती है, क्योंकि ये एक ही जैसे होता है ना कई सारे भाई बहनों के नाम पर एक ही ज़मीन में कई सारे भाई बहनों के नाम, तो किसी डर की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाते हैं और कई बार हो भी जाता है, तो ये 2 पे ही रहता है। लेकिन जो ज़मीन टोटल एक के नाम पर है वो 110% इसमें आ जाती है। तो यहाँ पर हम डालेंगे खसरा नंबर। तो खसरा नंबर भी आपको पास बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि खसरा नंबर गलत हुआ तो भाई फिर वो लैंड डिटेल भी कहाँ पर आएगी यार, जब गलत डालोगे तो। इसलिए खसरा नंबर ध्यान से देखकर और वेरीफाई करना ही, वेरीफाई करके ही डालना बढ़िया, ताकि गलती होने की गुंजाइश कम से भी कम हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पर हमारा खसरा नंबर डाल रहे हैं एंड सब सर्वे नंबर में भी वही डालेगा खसरा नंबर। तो यहाँ पर भी कोई वही दिक्कत वाली बात नहीं है, तो तुम सोचो कि यार अब सब सर्वे नंबर कहाँ से मिलाएं, तो सब में सेम खसरा नंबर ही डलता है। तो हम यहाँ पर भी खसरा नंबर डाल रहे हैं एंड देन मेक श्योर भाई ध्यान से डालना, क्योंकि यार समझ रहे हो काम इंपॉर्टेंट वाला है। तो यहाँ पर इसे लिस्ट पर क्लिक करेंगे, माय ओन लिस्ट, एंड इसके अंदर ये आ चुका है हमारा दोस्त, और अभी थोड़ा सा अपडेट लेने वाला है, तो इसके बाद वो यूज़र डिटेल आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आ चुके यूज़र डिटेल, लेकिन यहाँ पर वही बात आ रही है कि एक ज़मीन में ये सभी भाई बहनों का नाम है, तो ये किसी एक के नाम पर नहीं है, इसलिए हम इसे ऐड नहीं कर पा रहे हैं। और ये किसी एक के नाम पर होती है, फिर इन पाँचों भाई बहनों के जो बंटवारे हैं वो पर्टिकुलरली होते हैं कि एक तिहाई कुछ इस तरीके से, तो भी हम कर पाते, बट ये 5 इसी में है तो ये नहीं हो पाने वाली है। तो इसे हमें बैक करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास इसके अलावा, क्योंकि इसे ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है नीचे भी, इस वजह से हम इसे ऐड नहीं कर सकते, हमें इसे बैक करना होगा। तो ये ऐड नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें एक ही ज़मीन पर काफ़ी सारे लोगों के नाम ऐड हैं, इसलिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 एक ज़मीन पर 5 लोगों के हिस्सेदार बने हुए हैं, तो इस तरह की दिक्कत तब आती है जब एक ज़मीन पे 5 लोग एक साथ जुड़े होते हैं। आज जैसे मान चलिए उनका बंटवारा हो रहा हो उस एक ज़मीन में भी कि तेरा हिस्सा इतना, तेरा हिस्सा इतना, तो भी आप कर सकते हो उस पर्टिकुलर हिस्से की केवाईसी। बट चूँकि इसमें कोई हिस्सा नहीं हो रहा है बल्कि सभी एक पर ही आ रहे हैं, तो ये नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हम इसे बैक कर देंगे। हमारे पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है बैक करने के अलावा। तो इस तरीके की फिर अगर आपके आती है प्रॉब्लम फेस, तो आप भी ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें, उसे बैक करने में ही समझदारी है। तो हम इसे बैक करने पर बैक प्रेस क्लिक कर रहे हैं, मैंने इसे किया बैक, और हम ओल्ड वेरीफाइड वो सभी लैंड डिटेल को वेरीफाई करेंगे। तो ये इस तरीके से नहीं होता है क्लिक, आपको वहाँ पर वेरीफाई ओल्ड लैंड डिटेल लिख रहा है ऊपर, वहाँ पर ही क्लिक करनी होती है। एंड देन अगर आप लोगों को लग रहा है भाई ऐसे नहीं ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको देखा कि नेम मैच स्कोर दिखाएगा, अभी बाकी सभी का भी दिखाएगा, इसका दिखाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाते हैं, वो तो 10-20 ऊपर नीचे ज़मीन के लग रहे थे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपका कोई स्कोर कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो हमारी लैंडेड ऐड हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर 6 आ चुका है जैसा वहाँ पर पहले था। तो अभी इसे हम सेव एज़ ड्राफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये सेव होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है हमें, क्योंकि वो लैंड डिटेल वेरीफाई नहीं हुई ना, इस वजह से। तो आपको भाई इस वीडियो के अंदर मैं सभी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी एरर या आए तो आप उसको किस तरीके से छोड़े ना, आपको ऐसा नहीं लगे कि भाई ये नहीं हो पा रही है किसी वजह से। तो यहाँ पर आप देखिए आपको वेरीफाई ऑल लैंड डिटेल करना है, एंड देन अब आप नीचे जाओगे ना जैसे ही, तो भाई अब आप सभी राइट टिक मार्क कर सकते हो। पहले हमारा काम इसी वजह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब हो जाएगा। तो हमने पहले इसे वेरीफाई किया, एंड देन इसे क्लिक किया, एंड देन अब हम इसे सेव प्रोसेस पर आगे चलेंगे। तो अब हमारा पेमेंट जो है ई साइन, तो हमारा ई साइन इस पर हो चुका था, इस पर सिर्फ पेमेंट रह रहा था, तो वो मैं अब करने वाला हूँ। तो हम प्रोसेस टू पे करेंगे, हमें हमारे डेस्टिनेशन CSC के वॉलेट वाले पेज पर डिडायरेक्ट कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप CSC का पहले आपको पासवर्ड डालना होगा, अपने आईडी का पासवर्ड, एंड देन इसके बाद आपको वॉलेट पिन डालना होता है। तो पहले आपसे आईडी का पासवर्ड मांगा जाता है, फिर आपसे वॉलेट पिन मांगा जाता है। तो अब आ चुकी है बारी वॉलेट पिन की, तो यहाँ पर हम वॉलेट पिन को फुलफिल कर देंगे, एंड देन हमारा वॉलेट पिन करने के बाद इसे हम वेरीफाई कर देंगे, तो आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली कट जाएगा। तो इस आईडी का काम कंप्लीट हो चुका है। अभी एरर तो इस तरीके से शो हो रहा है, पता नहीं क्यों, ये सर्वर की दिक्कत आती रहती है, बट अगर आपका पेमेंट कट चुका है तो आपका काम भी कंप्लीट हो चुका है। और आप चाहो तो भाई पता है इस फार्मर आईडी के मेरे एरिया में तो 100 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं, एक बंदे से, एक आदमी से 100 रुपये यहाँ पर चार्ज किए जा रहे हैं। अगर दोस्तों आपके पास CSC आईडी नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं फिर भी फार्मर आईडी के थ्रू पैसे कमाना, तो आप हमारे लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। और जैसा कि एक यूज़र से 100 रुपये मिलने वाले हैं, तो हम आपको पर यूज़र के यहाँ पर 20 रुपये पे करेंगे। तो आपके थ्रू जितनी भी हमें लीड दी जाएंगी, आपको हर लीड पर 20 रुपये हम इंस्टेंटली कैश दे देंगे, और बाकी की प्रोसेस के लिए आपको बाकी का पेमेंट तो हमें देना ही होगा। एंड देन इसके लिए इसके रिगार्डिंग आप जो भी
हमारे साथ काम करना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग इस तरीके की लीड जनरेट कर तो आप नीचे हमारे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल मतलब इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक है नीचे, तो आप वहाँ पर हमें मैसेज कीजिए, हम बाकी की प्रोसेस आपको वहीं शेयर करेंगे। तो आपको सम्मान निधि के आप पात्र रखते हैं तो यहाँ पर एक राइट बॉक्स चेक आता है, तो वो हमने पहले कंप्लीट कर दिया था। अभी हमारी फुल डिटेल दिखा रहा है, तो यहाँ पर हमने हमारा सब कुछ कंप्लीट था, हमने इसमें ई साइन भी कंप्लीट कर लिए थे। एंड देन इसके नीचे हम जाएंगे और हमने यहाँ पर सेव कंप्लीट हो चुका है, हमारे पैसे वहाँ पर कट चुके हैं वॉलेट में, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी आईडी कंप्लीट बन चुकी है। अब हम चलेंगे एक न्यू आईडी बनाने के लिए, यानी कि न्यू फार्मर की रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पर देखो मैं आपको पहले बताता हूँ कि हमारे वॉलेट से पैसे कटे या नहीं। तो ये तो हमने भाई हमारा वॉलेट का लोडर खोल दिया, तो हम जाएंगे हमारे पास समरी पर। एंड अब यहाँ पर देखो भाई, आप आज है 20 तारीख और ये 20 तारीख पर हमारे पेमेंट कट चुका है। अब जब हमारा पेमेंट कट चुका है तो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब वो तो वहाँ पर कोई रश शो कर रहा है इसलिए, तो अब हम दूसरा काम करेंगे, हमारे नए क्लाइंट की आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। तो पहले मैंने आपको दिखाया कि आप किस तरीके से पहले से बनी हुई फार्मर आईडी के अंदर अपडेट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से नई आईडी बनाकर उस पर ई साइन और पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस पर हमारी ओटीपी वेरीफाई करेंगे। एंड इस पर मैंने सब कुछ पहले ही फुलफिल कर दिया था, बस इसमें ई वेरीफिकेशन दे रहा था और प्रूफ पेमेंट दे रहा था। तो ये सभी तो भाई नॉर्मल होते हैं, ये कंप्लीट हो जाते हैं, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको चेक बॉक्स दिए होते हैं, उन्हें भरना होता है। तो यहाँ पर सम्मान निधि की पात्रता आप हैं तो यस कीजिए, ओबियसली आप हैं। यहाँ पर लैंड ओनरशिप ये सभी कंप्लीट प्रोसेस होती है, मतलब टिक वेरीफाई करना होता है यार, तुम्हें तो तुम कर ही लोगे। जब आगे का तुम्हें दिख रहा है कि आधार नंबर डालो तो आधार नंबर डाल ही दोगे, अब वो क्या बताने वाली चीज़ थोड़ी है। तो यहाँ पर हम करेंगे इन टिक्स को वेरीफाई क्लिक करेंगे एंड देन अब हम यहाँ पर ई साइन करेंगे इसका। तो देखिए दोस्तों, ओटीपी के थ्रू ई साइन हो जाता है। अब कई लोग पहले बोल रहे थे कि यार ओटीपी से नहीं हो रहा है, हमें तो फिंगरप्रिंट डिवाइस चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ओटीपी के थ्रू भी आप ई साइन कर सकते हो। यहाँ पर अपने यूज़र के आधार नंबर डालिए एंड उन्हीं ही आधार नंबर पर ओटीपी, जो भी आधार से नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर भाई सलाह दूंगा कि आप आधार को वेरीफाई कर लें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो हम पहले आधार को वेरीफाई करेंगे, क्योंकि यार एक नंबर भी गलत हुआ तो भाई दिक्कत आ जाएगी। तो ये मेन प्रोसेस हमारी होती है इसलिए। तो मैं यहाँ पर हमारे यूज़र का आधार नंबर जो है उसे वेरीफाई करने मिला रहा हूँ, एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, आप भी कर लें। अब जैसे आप कंफर्म आया तो गेट ओटीपी पर क्लिक कर दें। यहाँ पर ओटीपी सेंड की जा रही है, जो कि भेजी जा चुकी है सक्सेसफुली। तो अब इस टिक बॉक्स को राइट क्लिक करते हैं और अब हम यहाँ पर ओटीपी का वेट करते हैं। तो हमारी ओटीपी भेजी जा चुकी है, तो मैं अपनी ओटीपी यहाँ पर डाल देता हूँ। हम यहाँ पर ओटीपी को वेरीफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं इस प्रोसेस को। तो हमारा इस वेरीफाई अब आप देख सकते हो, आपके सामने मैं कर रहा हूँ, तो भाई ओटीपी के थ्रू हो रहा है। आपको नहीं चाहिए कहीं से कहीं तक कोई फिंगर डिवाइस। तो ये हमारा ई साइन कंप्लीट हो चुका है इनका। तो अब हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट पेमेंट प्रोसेस पर। तो हम वहाँ पर भी डिराइट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको पहले अपनी CSC ID का पासवर्ड डालना है। जब आप इसे वैलिडेट कर देंगे तो इसके बाद आपको वॉलेट पिन डालना है। अब जैसे आप वॉलेट पिन डाल दोगे तो आपकी ये कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आप अपने प्रिंट ID कार्ड जो है फार्मर ID कार्ड, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आप ये कहोगे पहले वाले केस में हमें फार्मर ID कार्ड डाउनलोड करने को नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों हमने उसमें अपडेट किया था। उसकी फार्मर ID और एनरोलमेंट ID पहले ही जनरेट हो चुकी थी, वो बस अपडेट हुई है डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन के साथ। पर ये हमने न्यू बनाई है, इसलिए हमें इसकी यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दिख रहा है और हमें यहाँ पर इसकी एनरोलमेंट ID भी दिख रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको भाई दोनों ही काम करके बता दिए हैं। मैंने आपको एक नई आईडी बनाकर भी दिखा दी फार्मर आईडी, और एक पहले से बनी हुई आईडी के अंदर अपडेट करके भी दिखा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ये हमारे जो नॉलेज हमने आपके साथ शेयर की वो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आपकी नॉलेज अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। और अगर आप कुछ चाहते हैं किसी टॉपिक पर वीडियो, तो हम वो भी आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। एंड देन दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, आप पर यूज़र पर 20 रुपये कमाना चाहते हैं बिना CSC ID के और बिना कुछ करे, सबसे अच्छी बात यह है कि बिना कुछ करे, क्योंकि आईडी हम बना कर देंगे आपको, हम व्हाट्सअप कर देंगे ऐसा PDF, आप यूज़र को दे देना। तो इंस्टाग्राम पर DM करो फुल प्रोसेस के लिए। चलिए मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।